अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जहाँ की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इंग्लिश ग्रामर की पेडागोजी की कामयाब सीरीज के बाद और कामयाब सेशंस के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ग्रीक से हम जाएंगे एंग्लो सैक्सन पे, एंग्लो नॉर्मन पे, एज ऑफ चौसर को हम डिस्कस करेंगे, एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे और इस तरह से मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज तक हम सारे के सारे जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे और इस पैटर्न को हम लेके इंशाल्लाह चलेंगे कि आप लोग किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की, पीपीएससी की, केपीपीएससी की, एजेकेपीएससी की, बीपीएससी, एसपीएससी या एफपीएससी की, आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर इंग्लिश, इंस्ट्रक्टर इंग्लिश और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश और एसएसटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी क्योंकि इसमें हमने जो फोकस किया है वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो नॉलेज है उसके ऊपर भी, क्योंकि मैं आपको बेटे एक बात बताता चलूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी है उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आता है और ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर ट्रेजेडी जो है वो डिस्कस हुई है, ट्रेजेडी की ये डेफिनेशन है, ट्रेजेडी के ये एलिमेंट्स हैं, प्लॉट ये है, प्लॉट की टाइप्स ये हैं, बट इफ यू डोंट नो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पॉलिटिक्स तो आपका वो क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो हमने इस बात को भी फोकस किया है कि कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम ये जो हमारे लेक्चर हैं ये इंफॉर्मेशन बेस्ड हो और इसमें हम हर राइटर और हर टॉपिक के जो क्रक्स है उसका वो डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो ग्रीक लिटरेचर से है और ग्रीक लिटरेचर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं बेटे ओरिजिन ऑफ आर्ट की और जब ओरिजिन ऑफ आर्ट की बात की जाए तो वहां पे सबसे पहले जो डिस्कस होता है वो थ्योरी ऑफ मिमेसिस है। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज मिमेसिस की थ्योरी क्या है और प्लेटो का कॉन्सेप्ट मिमेसिस का क्या था, अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट मिमेसिस का क्या था, आर्ट को लेके प्लेटो के क्या व्यूज थे, अरिस्टोटल के क्या व्यूज थे, पोएट्री को लेके प्लेटो के क्या व्यूज थे और अरिस्टोटल के क्या व्यूज थे और इनके अंदर सिमिलरिटीज क्या है और इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहली बात बेटे कि व्हाट इज मिमेसिस, साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करता जाऊंगा जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। अब मिमेसिस की जब हम बात करें तो पहला लफ्ज जो जहन में आता है वो है इमिटेशन। ठीक है, मिमेसिस द ग्रीक वर्ड। अब यहां से एमसीक्यूज बन सकता है कि मिमेसिस वर्ड का ओरिजिन क्या है, तो ग्रीक ओरिजिन का ये वर्ड है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिमेसिस, मिमेसिस के जो मीनिंग है वो इमिटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है और कॉपिंग है। तो ये एक दफा पीपीएससी के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर के पेपर में ये क्वेश्चन आया कि हु यूज्ड इमिटेशन फर्स्ट। ठीक है, हु यूज द टर्म इमिटेशन फर्स्ट, तो ये प्लेटो ने ये टर्म जो है पहली दफा यूज की। In philosophical and literary theory, it refers to the way art imitate life of reality, life or reality। अब अगर हम फिलोसॉफिकल वे में इसकी बात कर लें, लिटरेरी थ्योरी के पर्सपेक्टिव में बात कर लें, तो इमिटेशन या मिमेसिस जो है रेफर करती है कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ और रियलिटी। मिमेसिस इन लिटरेरी थ्योरी इज द आइडिया दैट आर्ट इमिटेट्स और रिप्रेजेंट्स रियलिटी। अब ये जो बात है कि ऑल आर्ट फॉर्म्स आर इमिटेटिव, के सारे का सारा जो आर्ट है वो क्या है, वो इमिटेटिव है, वो कॉपी है। इट्स अ कॉन्सेप्ट explored by thinkers like Plato and Aristotle who viewed art as a form of imitation। art क्या है, form of imitation है। all art forms are imitative though they had differing views on its value and purpose। Essentially, mimesis suggests that literature and other art forms reflect or copy the world around us, whether it's physical reality, ह्यूमन बिहेवियर और इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अब इसमें बुनियादी तौर पे लिटरेचर हो या आर्ट हो, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये
कॉपी को, इमिटेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल रियलिटी की, ह्यूमन बिहेवियर की या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की, तो इसमें अब हम देखते हैं जी, ये था कि व्हाट इज मिमेसिस। तो इसमें जो आपने बात याद रखनी है कि मिमेसिस जो है ग्रीक टर्म है, इसका मीनिंग जो है वो इमिटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, कॉपी है। और इमिटेशन जो है ये सबसे पहले टर्म यूज की किसने, ये यूज की प्लेटो ने। अब प्लेटो का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन बेस्ड भी होंगे ये लेक्चर साथ साथ, तो प्लेटो का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसकी लाइफ एंड वर्क्स के हवाले से चीजों को देख लेते हैं। तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बॉर्न, अब प्लेटो वाज बॉर्न इन सर्का फॉर 27 BC, BC बिफोर क्रिश्चियन एरा, और इन एथेंस ग्रीक। अब प्लेटो जो है वो इस टाउन में ये सर्का 427 BC इन एथेंस ग्रीक में ये पैदा हुआ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो BC है इसमें जो डेट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। अब केम फ्रॉम अ नोबल फैमिली एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली विद पॉलिटिकल कनेक्शंस, हिज रियल नेम। अब व्हाट वाज द रियल, ये भी पेपर में एक दफा क्वेश्चन आ चुका है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता होता कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो का जो रियल नेम है वो अरिस्टोक्लीज था। और अब इसमें यहां पे देख लीजिए, प्लेटो की डेट ऑफ बर्थ आ गई, प्लेटो का रियल नेम आ गया, और प्लेटो पॉसिबली डिराइव्ड फ्रॉम। अब प्लेटो का जो वर्ड है ये कहां से डिराइव किया गया है, ये प्लेटोस से डिराइव किया गया है। और प्लेटोस के मीनिंग जो है वो ब्रॉड के हैं और रेफरिंग टू हिज फिजिक। अब वो जो ब्रॉड है वो उसकी फिजिक को रेफर कर रहा है, या उसकी वो जो वाइड रेंजिंग इंटेलेक्ट है। उसके बाद एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंस। अब प्लेटो वाज अ डिवोटेड स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। प्लेटो किसका स्टूडेंट था, सोक्रेटिस का। और आगे अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का स्टूडेंट था। विटनेस द ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस व्हिच डीपली अफेक्टेड हिम एंड लेड हिज मिस्ट्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आफ्टर सोक्रेटिस डेथ प्लेटो ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली, पॉसिबली टू इजिप्ट एंड इटली, स्टडिंग फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिक्स। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, और ये दो कंट्री भी आपने इजिप्ट एंड इटली भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि नेक्स्ट यहां पे देखें, फाउंडिंग ऑफ एकेडमी अराउंड 387 BC। अब बेटे 327 में वो पैदा हुआ। अब यहाँ पे आप देख, सॉरी 427 में वो पैदा हुआ, तो डेट जब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। अराउंड 387 BC प्लेटो फाउंडेड द एकेडमी इन एथेंस, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब यहाँ पे व्हाट वाज द नेम ऑफ प्लेटोज एकेडमी, ये आपने यहाँ पे क्वेश्चन बना लेने हैं। और द एकेडमी फोकस्ड ऑन फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये आपने याद रखना है कि एकेडमी किस चीज पे फोकस करती थी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड साइंस पे। अब इसके ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां तक अभी जो बात है मेरा बेटा, कि पहले हम कहते हैं कि मिमेसिस टर्म का ओरिजिन क्या था, मिमेसिस टर्म जो है उसके मीनिंग क्या है, किसने फर्स्ट टाइम यूज की, प्लेटो कब पैदा हुआ, और उसके बाद जो है प्लेटो की मेरा बेटा हम जो मेजर वर्क्स हैं उनको देख रहे हैं, उनकी पब्लिकेशंस डेट को देख रहे हैं। तो प्लेटो का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क रिपब्लिक, और रिपब्लिक में ही वो जो मिमेसिस थ्योरी है उसको डिस्कस करता है 375 BC। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन रिपब्लिक वाज रिटन, ये 375 BC है। और एक और बात बता दूं बेटे कि जिस तरह से पोएटिक्स के अंदर 26 चैप्टर्स हैं, इसी तरह से जो रिपब्लिक है इसके अंदर 10 बुक्स है। रिपब्लिक के अंदर कितनी बुक्स है, 10 बुक्स है। और इसके बाद आप देख लें जी, इसकी बुक है, ये रिपब्लिक के अंदर जस्टिस की बात करता है, आइडियल स्टेट की बात करता है, फिलोसोफर किंग की बात करता है, और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स मेरा बेटा, ये जो हम किसकी बात कर रहे हैं, मिमेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें जी कि उसके बाद इसका वर्क है फेडो, और इसका जो मेजर वर्क्स है ये इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स लिखे गए हैं। फेडो जो है ये 385 BC सोल की बात करता है, इमॉर्टैलिटी की बात करता है, डेथ ऑफ सोक्रेटिस की इसमें बात करता है। देन सिंपोजियम है ये 370 BC, ये 385 BC टू 370 BC में, और नेचर ऑफ लव एंड ब्यूटी की बात की इसमें। फिर अपोलॉजी है 399 टू 387 BC, सोक्रेटिस डिफेंस ड्यूरिंग हिज ट्रायल, और उसके बाद ये क्रेटो है, ये एथिक्स एंड जस्टिस इसका क्रक्स है बुक का। और उसके बाद मेनो है 385 टू 380 BC, कैन वर्चू बी टॉट। और उसके बाद आप ये देख लीजिए टिमस है, ये नेचर ऑफ द यूनिवर्स एंड क्रिएशन, और द लॉज है 350 BC, प्लेटोज लास्ट डायलॉग आउटलाइनिंग
प्रैक्टिकल लॉज फॉर द सेकंड बेस्ट स्टेट, और ये डेथ है 347 बीसी। अब इसमें आपने प्लेटो के हवाले से जो चीजें याद रखनी है कि प्लेटो पैदा कब हुआ, और उसके बाद जो है प्लेटो के ये जो वर्क्स हैं, बुक्स के नेम आपको पता होने चाहिए, इनके ये जो ईयर्स है पब्लिशिंग ये पता होने चाहिए, प्लेटो कहां पे पैदा हुआ, प्लेटो का रियल नेम क्या था, और प्लेटो की जो डेट ऑफ डेथ है इसका पता होना चाहिए। और इसके बाद आ जाते हैं जी कि अब प्लेटो के नजदीक जो है वो मिमेसिस क्या है, प्लेटोस थ्योरी ऑफ मिमेसिस। और मैं ये भी बताता चलूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेटो ने जो अपनी मिमेसिस की थ्योरी है वो अपनी किस बुक में डिस्कस की है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिपब्लिक में। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिपब्लिक के कितने पार्ट्स हैं या कितनी बुक्स हैं, तो वो 10 बुक्स हैं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में। अब ये आ जाए जी मिमेसिस। मिमेसिस मींस इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन। फॉर प्लेटो आर्ट इज एन इमिटेशन। प्लेटो का बेटा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है कि आर्ट जो है वो इमिटेशन है रियलिटी की, और उसमें बट अ सेकेंडरी डिसेप्टिव रियलिटी। अब सेकेंडरी डिसेप्टिव रियलिटी क्या है? प्लेटो के नजदीक बेटा आइडिया इन द माइंड ऑफ क्रिएटर वाज ओरिजिनल। आइडिया ओरिजिनल है, और बाकी मेरा बेटा ये जो वर्ड है ये क्या है, ये उसकी कॉपी है। और इसके बाद इस वर्ड से हम बाय यूजिंग आवर 5 सेंसेस जो भी आइडियाज लेते हैं और उसकी बेस पे हम कुछ बनाते हैं, तो वो या पोइट्री लिखते हैं, चले हम कर लें, तो वो क्या है, वो या आर्ट कोई भी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या है, वो कॉपी ऑफ कॉपी है। ठीक है, पोइट्री के बारे में उसने कहा कि कॉपी ऑफ कॉपी ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी मदर ऑफ ऑल लाइज। ठीक है, अब कॉपी ऑफ कॉपी क्यों है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडिया वाज ओरिजिनल, वर्ल्ड इज द कॉपी ऑफ दैट originality, and the poetry which is written by poet वो क्या है, copy of copy है। तो यहाँ पे देख ले, mimesis is not just copying nature। अब mimesis is not just copying nature but copying the appearance of things not their true essence। अब वो कहता है कि mimesis जो है वो चीजों की appearance को कॉपी करती है, true essence को नहीं। अब यहाँ पे ना द 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी, प्लेटो के नजदीक जो है वो 3 लेवल जो है रियलिटी के, वो इस टेबल में मैंने डिस्कस किए हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेवल 1 आप देखें जी, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, आइडियल वर्ल्ड। ठीक है, अब ट्रू रियलिटी डिस्क्रिप्शन क्या है, ट्रू रियलिटी इटर्नल परफेक्ट। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म जो है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो है वो क्या है, ट्रू रियलिटी है कि आइडिया रियल है, इटर्नल है, परफेक्ट है, अनचेंजिंग कॉन्सेप्ट है, और द परफेक्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटी और जस्टिस है। एग्जाम्पल, द आइडियल चेयर, परफेक्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि भाई अगर चेयर का आइडिया जो है ना, चेयर जब वो चेयर का जो आइडिया है ना, एक्चुअली दैट इज ओरिजिनल, दैट इज परफेक्ट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद आप देख लें जी फिजिकल वर्ल्ड की वो बात करते हैं। ठीक है, पहले वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की बात की फर्स्ट लेवल पे, फिर फिजिकल वर्ल्ड। अब जो फिजिकल वर्ल्ड है वो इम्परफेक्ट है, कॉपी ऑफ कॉपी है ना, वो कॉपी है ना, सॉरी। और उसके बाद मटेरियल वर्ल्ड है, ऑब्जेक्ट्स आर मेयर कॉपीज ऑफ द फॉर्म्स, के ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर्म्स की कॉपी है। अब ये देखें कि अ रियल चेयर, वहां पे चेयर का आइडिया था, यहाँ पे रियल चेयर आ गई, उसमें वहां पे परफेक्ट थी, ये फ्लॉड आ गई, और वहां पे क्या था कि इटर्नल थी, यहाँ पे चेंजेबल आ गई, इमिटेशन आ गई ऑफ आइडियल फॉर्म। वो किस चीज की इमिटेशन है, आइडियल फॉर्म की। उसके बाद देख लें जी आर्ट की वो बात करते हैं, इमिटेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। आर्ट क्या है, इमिटेशन है फिजिकल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब फिजिकल ऑब्जेक्ट को तो प्लेटो ऑलरेडी इमिटेशन मान रहा है किस चीज की, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की। तो दस ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रूथ, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। अब यहां पे देखिए जी, अ पेंटिंग ऑफ अ चेयर। ठीक है, अब आइडिया जो है ओरिजिनल था, चेयर जो वो फिजिकल जो चेयर थी वो उसकी कॉपी है, और पेंटिंग ऑफ चेयर जो है ये कॉपी ऑफ कॉपी आ गई, इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन आ गई। तो इस तरह से अब ये 3 लेवल्स हैं रियलिटी के अकॉर्डिंग टू प्लेटो, और वो 3 लेवल्स कौन से हैं? फर्स्ट लेवल जो है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स आ गई, सेकंड लेवल जो है वो फिजिकल वर्ल्ड आ गई, और थर्ड लेवल जो है वो आर्ट आ गई। तो अब इसको वो अगर ओरिजिनल बोल रहे हैं, इसको कॉपी बोल रहे हैं, तो ये कॉपी ऑफ कॉपी हुआ, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। उसके बाद आप देख लें जी कि यहां पे हम बात कर लेते हैं प्लेटोज क्रिटिसिज्म ऑफ आर्ट एंड पोएट्री, कि प्लेटो का जो क्रिटिसिज्म था आर्ट और पोएट्री पे वो क्या था और किन ग्राउंड्स के ऊपर था। प्लेटो क्रिटिक्स पोएट्री ऑन 3 मेन ग्राउंड्स। ठीक है, ये भी पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है, ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स
प्लेटो क्रिटिसाइज पोइट्री। तो ये थ्री ग्राउंड्स कौन कौन सी है? इंटेलेक्चुअल ग्राउंड है, मॉरल ग्राउंड है और एजुकेशनल ग्राउंड है। ही बिलीव्ड पोइट्री इज एन इमिटेशन दैट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। अब यहाँ पे ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो वो ये कहता है कि पोइट्री जो है इमिटेशन है, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, अपीलिंग टू इमोशन। किस चीज को अपील करती है? इमोशन को, रादर देन रीजन, रीजन की बजाय, एंड पोटेंशियली करप्टिंग द यूथ बाय प्रेजेंटिंग इमोरल एग्जांपल। और वो क्या करती है कि यूथ को करप्ट करती है प्रेजेंटिंग इमोरल एग्जांपल्स। तो यहां पे देख लीजिए कि इन तीनों ग्राउंड्स को, फर्स्ट वन क्या थी? इंटेलेक्चुअल ग्राउंड। तो इंटेलेक्चुअल ग्राउंड देख लें, प्लेटो कंसिडर्ड पोएट्री टू बी एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन। प्लेटो कहता है कि पोएट्री जो है वो कॉपी ऑफ कॉपी है, दस फॉर रिमूव फ्रॉम ट्रू नॉलेज एंड रियलिटी। तो ये क्या है कि फॉर है ये रिमूव फ्रॉम ट्रू नॉलेज एंड रियलिटी। ही बिलीव दैट ट्रू नॉलेज रिजाइड इन द रीम ऑफ फॉर्म। कि ट्रू नॉलेज क्या है? फॉर्म्स है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक्सेसिबल थ्रू फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, और वो जो फॉर्म है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है, वो एक्सेसिबल है किसके जरिए? फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के जरिए, नॉट थ्रू पोएट्री। तो यहाँ पे एक और बात जो है, प्लेटो फिलोसोफर्स को प्रेफर करता है ओवर पोएट्स। फिलोसफी को वो सुपीरियर कंसीडर करता है ओवर पोएट्री। मिमेटिक रिप्रेजेंटेशन पोएट्री देयरफॉर ऑफर्स अ फॉल्स सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो वो ये कहता है कि भाई जो फिलोसफी है वो लाइफ की, वर्ल्ड की जो रियल अंडरस्टैंडिंग देती है, और पोएट्री जो है वो क्या करती है? वो सुपरफिशियल या फॉल्स अंडरस्टैंडिंग देती है वर्ल्ड की। तो ये इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे क्रिटिसिज्म है पोएट्री के ऊपर। अब आ जाते हैं जी सेकंड वन, मॉरल ग्राउंड पे। तो प्लेटो आर्ग्यूड दैट पोएट्री ऑफन डिपिक्ट्स इमोरल कैरेक्टर्स एंड एक्शंस। के पोएट्री क्या करती है? इमोरल कैरेक्टर्स और एक्शन को डिपिक्ट करती है, और पोटेंशियली लीडिंग टू द करप्शन ऑफ इंडिविजुअल। ही वाज पार्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट द पोर्ट्रेयल ऑफ गॉड्स एंड हीरोज एंगेजिंग इन अनएथिकल बिहेवियर। अब उसका जो कंसर्न था पार्टिकुलरली, वो जो पोएट्री के अंदर पोएट्स जो है वो गॉड्स को और हीरोज को दिखाते थे कि दे वर एंगेज्ड इन अनएथिकल एक्टिविटीज, अनएथिकल बिहेवियर्स, which he believed could negatively influence the moral development of the audience। जिसके बारे में प्लेटो का ये कंसर्न था कि भाई वो क्या करता है कि उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है किसके ऊपर? मॉरल डेवलपमेंट ऑफ ऑडियंस के ऊपर, स्पेशली यंग पीपल। तो इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स पे ये एलिगेशन था, ये मॉरल ग्राउंड्स पे एलिगेशन था। और उसके बाद थर्ड वन की अगर हम बात कर लें तो एजुकेशनल ग्राउंड पे जो एलिगेशन था, प्लेटो बिलीव्ड, अब प्लेटो किस चीज पे बिलीव करता था? बिलीव दैट पोएट्री, स्पेशली द वर्क्स ऑफ होमर एंड अदर क्लासिकल पोएट्स, वाज अ पुअर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ही आर्ग्यूड दैट इट fostered irrationality, emotional excess and lack of critical thinking. He advocated for a more rational and disciplined approach to education, or prioritizing philosophy and the pursuit of truth over the emotional appeals of poverty, पोएट्री। अब इमोशनल अपील्स ऑफ पोएट्री, तो यहां पे आप देख लें कि एजुकेशनल ग्राउंड्स पे प्लेटो जो क्रिटिसाइज करता है वो ये कहता है कि होमर का या दूसरे क्लासिकल राइटर का जो वर्क्स था वो क्या था कि पुअर फाउंडेशन थी फॉर एजुकेशन। और वो आर्ग्यू करता है कि भाई जो पोएट्री है उसके अंदर इरेशनैलिटी है, इमोशनल एक्सेस है और लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है, और इसीलिए वो फिलॉसफी को एडवोकेट करता है और वो फिलॉसफी को प्रेफर करता है ओवर पोएट्री। और उसमें क्योंकि फिलॉसफी के अंदर जो है वो इमोशनल एक्सेस जो है वो कम होती है, और उसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट है वो ज्यादा होता है। अब ये थी प्लेटो की जो फिलॉसफी है मिमेसिस की। प्लेटो कॉपी कर, मतलब वो रियलिटी किसको मानता है? वो आइडियल वर्ल्ड को रियलिटी मानता है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को, और फिर वर्ल्ड को उसकी कॉपी मानता है, और आर्ट को कॉपी ऑफ कॉपी मानते हैं। थ्री ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस पे वो अटैक करता है पोएट्री पे। उसमें हमने बात की इंटेलेक्चुअल ग्राउंड की, मॉरल ग्राउंड की और एजुकेशनल ग्राउंड की। अब यहाँ पे बट इट डजंट मीन कि प्लेटो जो है वो क्या है कि वो एंटी आर्ट था। ही वाज इंटायरली, वी कांट से दैट प्लेटो वाज इंटायरली अगेंस्ट द आर्ट। तो यहाँ पे देखें जी एक्सेप्शंस एंड नुएंसेस। तो प्लेटो वाजंट इंटायरली एंटी आर्ट, कि इसमें प्लेटो जो है वो एंटी आर्ट नहीं था इन फिडस, and he acknowledged that divine inspiration इन पोएट्री माइट हैव अ वैल्यू। पोएट्री के अंदर जो डिवाइन
आपके पास इंस्पिरेशन है उसकी वैल्यू हो सकती है आर्ट दैट इमिटेट्स द फॉर्म्स एंड एजुकेट्स द सोल में बी एक्सेप्टेबल। वो आर्ट की उस फॉर्म को एक्सेप्टेबल कंसिडर करता है जो इमिटेट्स द फॉर्म एंड एजुकेट द सोल। अब ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था मिमेसिस का। इसके बाद इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, इट इमिटेट्स अपीयरेंस नॉट रियलिटी, इट अपील्स टू इमोशंस नॉट रैशनल थॉट्स, thus Plato sees art as a dangerous, useless, it serves a moral or unless it serves a moral or philosophical purpose। प्लेटो जो है वो आर्ट को डेंजरस कंसिडर करता है अनलेस इट सर्व्स अ मॉरल और फिलोसॉफिकल पर्पस, क्योंकि उसका जो पोएट्री के ऊपर क्रिटिसिज्म है वो मॉरल ग्राउंड्स पे, फिलोसॉफिकल यानी इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स पे और एजुकेशनल ग्राउंड्स पे है। तो ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था। अब प्लेटो के शागिर्द को देख लेते हैं, इसके डिसिपल को देख लेते हैं। हम बात कर लेते हैं अरिस्टोटल की। तो अरिस्टोटल का पहले इंट्रोडक्शन आप देखें जी, लाइफ एंड वर्क्स देखें कि अरिस्टोटल जो है बॉर्न इन स्टेग्रा मैकेडोनिया ग्रीक 384 बीसी में जो अरिस्टोटल है वो पैदा हुआ। और उसके बाद आप देखें कि 384 देन 367 बीसी एट द एज ऑफ 17 enters Plato's academy in Athens। 17 at the age of 17 he joined Plato's academy। और उसके बाद 347 बीसी Plato's died और अरिस्टोटल लीव्स एथेंस। अरिस्टोटल का जो लाइफ है उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। उसमें एक तो वो प्लेटो के शागिर्द के तौर पे, दूसरा जो है वो ग्रेट अलेक्जेंडर के टीचर के तौर पे, और तीसरा जो उसने अपना स्कूल बनाया था उसमें हम उसको अब यहां पे देखें जी कि ये बिकम्स ट्यूटर टू अलेक्जेंडर द ग्रेट 343 में। और उसके बाद 335 रिटर्न्स टू एथेंस एंड फाउंड्स अ लसियम हिज ओन स्कूल। और यहाँ पे 335 में ही क्या किया कि इसने पोएटिक्स लिखी। पोएटिक्स जो है जिसको हम फाउंडेशन कंसिडर करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की। उसके बाद 330 बीसी में राइट्स मेजर वर्क्स इंक्लूडिंग, ये 335 में जो है पोएटिक्स है, फिर पॉलिटिक्स है 350 टू 330 बीसी में, एथिक्स है 340 बीसी एंड मेटाफिजिक्स है 350 बीसी में। और 322 बीसी डाइज इन यूबिया एट द एज ऑफ 62। तो यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ को आपने याद रखने हैं और वर्क्स को याद रखने हैं। प्लेटो का वो शागिर्द था, ग्रेट अलेक्जेंडर का वो टीचर था, और उसके बाद ये उसकी जो बुक्स हैं इनके नेम्स याद रखने हैं और साथ इनकी वो जो डेट्स है उनको याद रखना है, डेट ऑफ डेथ को याद रखना है। तो इसमें आगे चलते हैं जी के जो अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ मिमेसिस है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन है, वो क्या थी। डेफिनेशन हम देख लेते हैं मिमेसिस की। मिमेसिस जो है हमें पता है ग्रीक वर्ड है, मीन इमिटेशन, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब इमिटेशन या रिप्रेजेंटेशन है। फॉर अरिस्टोटल मिमेसिस इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अब ये इसको ना एक प्लेन प्रोसेस नहीं मानता कॉपी का ये। अब यहाँ पे जो अरिस्टोटल बात करता है वो कहता है कि इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें ये बात करता है कि भाई नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है एंड द फाउंडेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट। मिमेसिस को वो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर या नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट मानता है और वो फाउंडेशन मानता है किस चीज की, ऑल आर्ट फॉर्म्स की। ही डिस्कसेस दिस थ्योरी प्राइमरीली इन पोएटिक्स में, और पोएटिक्स का चैप्टर 1 टू चैप्टर 5। पोएटिक्स के टोटल जो है वो 26 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 टू 5 में वो जो बात करता है वो थ्योरी ऑफ मिमेसिस की बात करता है, स्पेशली रिगार्डिंग ट्रेजेडी एंड ड्रामा, खासतौर पे ट्रेजेडी और ड्रामा के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे जी की पॉइंट्स देख लें अरिस्टोटल की जो मिमेसिस की थ्योरी है, मिमेसिस एज अ नेचुरल एंड एजुकेशनल। अब यहाँ पे मिमेसिस जो है वो नेचुरल, ह्यूमंस आर नेचुरली इमिटेटिव एंड लर्न फर्स्ट थ्रू इमिटेशन। ह्यूमन बीइंग्स की इंस्टिंक्ट के अंदर जो है वो इमिटेशन शामिल है और वो किसके जरिए सीखते हैं, वो इमिटेशन के जरिए सीखते हैं। आर्ट देयरफॉर रिफ्लेक्ट्स द नेचर एंड कैन टीच एंड डिलाइट। तो आर्ट जो है वो नेचर को रिफ्लेक्ट करता है एंड इट कैन टीच एंड डिलाइट। इमिटेशन इज नेचुरल टू मैन फ्रॉम चाइल्डहुड एंड ही इज द मोस्ट इमिटेटिव क्रिएचर इन द वर्ल्ड। पोएटिक्स में वो लिखता है कि इमिटेशन जो है वो नेचुरल टू मैन है फ्रॉम चाइल्डहुड, और ह्यूमन बीइंग जो है वो मोस्ट इमिटेटिव क्रिएचर है किसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद डिफरेंस फ्रॉम प्लेटो, ये देखें कि भाई प्लेटो व्यूड मिमेसिस नेगेटिवली। प्लेटो जो है वो
कॉपी को, इमिटेशन को नेगेटिव प्रोसेस कंसिडर करते हैं। आर्ट वाज एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन कॉपी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड व्हिच itself is a copy of the world of forms. Aristotle saw mimesis as a creative and constructive, not just copying but interpreting and representing reality. अब यहाँ पे देख लें जी, मेजर डिफरेंस है। वो कहते हैं कि मेयर कॉपी ऑफ कॉपी है, और ये कहते हैं नहीं, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, नॉट जस्ट कॉपिंग बट इंटरप्रेटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग रियलिटी। अब यहाँ पे जो अरिस्टोटल के, वहां पे हमने बात की थी कि जो ऑब्जेक्शंस थी किन ग्राउंड्स के ऊपर प्लेटो ने ऑब्जेक्ट किया था। अब यहाँ पे ये जो मोड्स ऑफ मिमेसिस है अरिस्टोटल के नजदीक, अगर हम बात कर लें, अब सबसे पहले है ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, दिस रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इमिटेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन से क्या मुराद है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इमिटेशन। इट कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन आर्ट, और ये कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम आर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्शंस। ह्यूमन एक्शंस हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और इवन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन ट्रेजेडी द ऑब्जेक्ट माइट बी द एक्शंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ नोबल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये थ्री मोड्स ऑफ मिमेसिस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन जो है ये रेफर करता है इमिटेशन के अंदर सब्जेक्ट मैटर को। सब्जेक्ट मैटर जो है वो कोई भी चीज हो सकती है, वो ह्यूमन एक्शंस हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ट्रेजेडी के अंदर हम बात करें तो ट्रेजेडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है माइट बी एक्शंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ नोबल कैरेक्टर। ठीक है, जब हम ट्रेजिक हीरो की बात करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन में हम कहते हैं कि ट्रेजिक हीरो मस्ट बी नोबल बाय बर्थ। अब आगे जी, मीडियम ऑफ इमिटेशन। This refers to the materials or technique used to create the imitation. ठीक है, अब वो सब्जेक्ट मैटर था, यहाँ पे टेक्निक आ गई यूज टू क्रिएट द इमिटेशन। इन पोएट्री मीडियम इज, पोएट्री के अंदर मीडियम क्या है? लैंग्वेज है, रिदम है, मेलोडी है। इन पेंटिंग इट्स कलर एंड फॉर्म। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि प्लेटो ने पोएट्री को रिलेट किया है किसके साथ? पेंटिंग के साथ। और अरिस्टोटल ने पोएट्री को जो रिलेट किया है वो म्यूजिक के साथ। और प्लेटो की जो वर्ल्ड है उसको हम स्टैटिक वर्ल्ड कंसिडर करते हैं, और अरिस्टोटल की वर्ल्ड जो है उसको हम डायनामिक वर्ल्ड कंसिडर करते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए मैनर ऑफ इमिटेशन की अगर हम बात कर लें तो दिस रेफर्स टू द वे द इमिटेशन इज प्रेजेंटेड। इट कैन बी नैरेटिव थ्रू अ नरेटर, ड्रामेटिक थ्रू डायरेक्ट एक्शन एंड डायलॉग्स। तो ये मैनर ऑफ इमिटेशन है कि हाउ, जब हम बात करते हैं तो पहले हमने बात की किसकी? हमने बात की ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन की, मीडियम ऑफ इमिटेशन की, और मैनर्स ऑफ इमिटेशन। दिस रेफर्स टू द वे द इमिटेशन इज प्रेजेंटेड। इट कैन बी नैरेटिव। अब जैसे हम बात करते हैं एपिक की, तो एपिक में ये नैरेटिव होती है, और पोएट्री के अंदर जो ये ड्रामेटिक, सॉरी इसके अंदर ट्रेजेडी के अंदर ये ड्रामेटिक होती है, आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब यहाँ पे मैनर जो है वो नैरेटिव हो सकता है, ड्रामेटिक हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है। अरिस्टोटल आल्सो डिस्कसेस हाउ द मैनर कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ वेदर इमिटेशन इज ऑफ समथिंग एज इट इज, और एज इट इज सेड टू बी, और एज इट शुड बी। ठीक है, कि कोई चीज किस तरह की है, किसी चीज को किस तरह का बताया जा रहा है या पेश किया जा रहा है, किसी चीज को किस तरह का होना चाहिए। अब पर्पस ऑफ मिमेसिस आ जाए जी। पर्पस ऑफ मिमेसिस जो है अरिस्टोटल के नजदीक नॉट टू कॉपी रियलिटी एग्जैक्टली बट टू प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, कि सिर्फ कॉपी करना नहीं है बल्कि क्या करना है? प्रेजेंट करना है यूनिवर्सल ट्रूथ्स को। आर्ट शेप्स एंड ऑर्डर्स एक्सपीरियंस, हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मोर डीपली। पोएट्री इज मोर फिलोसॉफिकल एंड मोर सीरियस देन हिस्ट्री। पोएट्री जो है ये ज्यादा, अब क्योंकि हिस्टोरियन को और फिलोसफर्स को प्रेफर किया था प्लेटो ने, तो यहाँ पे पोएट्स को और पोएट्री को प्रेफर कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है अरिस्टोटल। और ये मतलब इसका जो आइडिया है ये डिफर कर रहा है अपने उस अर्थ के साथ। फॉर पोएट्री स्पीक्स मोर यूनिवर्सल, हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर्स। हिस्ट्री जो है वो बात करती है किसकी? पार्टिकुलर्स थिंग्स की, पार्टिकुलर सिचुएशन की, और पोएट्री जो है ये ज्यादा यूनिवर्सल होती है। अब यहाँ पे देख लें जी कि हम अगर इसके क्रक्स की बात करें तो भाई प्लेटो के नजदीक जो है वो इमिटेशन, कॉपी आर्ट फॉर्म जो है, ऑल आर्ट फॉर्म्स आर इमिटेटिव है, वो अरिस्टोटल के नजदीक भी है, लेकिन वहां पे जस्ट कॉपी ऑफ कॉपी है। और अरिस्टोटल के नजदीक जो है वो उनके अंदर एक क्रिएटिव प्रोसेस शामिल है, और उनके अंदर वो कंस्ट्रक्टिव है। और अरिस्टोटल जो है वो क्या करता है? वो प्रेफर करता है पोएट्री को किसके ऊपर? अदर जो आर्ट फॉर्म्स है
उनके ऊपर, और नॉलेज के ऊपर, हिस्ट्री और फिलोसफी, बाकी सारी चीजों के ऊपर। पॉइंट्स टू रिमेंबर आ गया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स। नेचर ऑफ मिमेसिस, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद पर्पस टू इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट है, और रिलेशन टू ट्रूथ्स ब्रिंग आउट यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, और आर्टिस्टिक वैल्यू बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यूनिटी, इमोशनल इफेक्ट, और उसके बाद कंपेयर टू प्लेटो मोर पॉजिटिव एंड क्रिएटिव अप्रोच। तो यहाँ पे कंपैरिजन टेबल मैंने डिजाइन किया है, कंपैरिजन टेबल को देख लें। मीनिंग ऑफ मिमेसिस, ठीक है। अब प्लेटो के नजदीक, आप मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि मिमेसिस के मीनिंग कॉपी ऑफ कॉपी है, और अरिस्टोटल के नजदीक जो है इमिटेशन ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन एक्शन है। उसके बाद आप देख लें जी, रिलेशन टू ट्रूथ, आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रूथ, ठीक है। ये कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें पहले हो चुकी है, आप ये समझ लें कि ये इस पूरे लेक्चर की समरी है, इसका क्रक्स है जो आपने याद रखना है। वो कहता है कि आर्ट जो है वो ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रूथ है, इमिटेट्स द फिजिकल वर्ल्ड नॉट द फॉर्म्स, आर्ट रिवील्स यूनिवर्सल ट्रूथ। यहां पे अरिस्टोटल क्या कह रहा है, आर्ट रिवील्स यूनिवर्सल ट्रूथ एंड नेचर। व्यू ऑफ द आर्टिस्ट पोएट, मेयर इमिटेटर, वो आर्टिस्ट के बारे में या पोएट के बारे में कह रहा है, मेयर इमिटेटर विदाउट नॉलेज इमिटेट्स अपीयरेंस, और वो कह रहा है कि क्रिएटिव इंटरप्रेटर है हु रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स। उसके बाद फंक्शन ऑफ आर्ट की बात कर रहा है, मिसलीड करता है, डिसीव करता है प्लेटो के नजदीक, एंड स्टिर्स हार्मफुल इमोशंस, और अरिस्टोटल के नजदीक एजुकेट करता है, और उसके बाद एंटरटेन करता है, एंड ब्रिंग इमोशनल कैथारसिस, कैथारसिस का। और जब हम पर्पस ऑफ ट्रेजेडी की बात करेंगे, जब पोएटिक्स में हम डिस्कस करेंगे ना कि ट्रेजेडी का फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है, तो वहां पे अरिस्टोटल कैथारसिस की बात करता है, पिटी एंड फियर की बात करता है। इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, ऑडियंस के ऊपर इफेक्ट, अपील्स टू इमोशन नॉट रीजन, करप्ट्स द सोल। प्लेटो के नजदीक ये इमोशन को अपील करता है, रीजन को अपील नहीं करता, और करप्ट करता है ह्यूमन सोल को। इवोक्स पिटी एंड फियर टू प्यूरिफाई इमोशंस, और इट्स अ कॉज ऑफ कैथारसिस। तो ये बेटा थ्योरी ऑफ मिमेसिस में हमने पॉइंट्स निकाले हुए हैं। इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, अब अपील्स टू इमोशन नॉट रीजन, ये हम बात कर चुके हैं ऊपर। और मॉरल वैल्यू के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात कर लें, मॉरल वैल्यू ऑफन इमोरल एंड हार्मफुल। प्लेटो के नजदीक जो आर्ट है वो इमोरल और हार्मफुल है, कैन बी मॉरली इंस्ट्रक्टिव एंड बेनिफिशियल। अरिस्टोटल के नजदीक जो है ये क्या है, ये बेनिफिशियल है। और प्लेस इन द आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट में प्लेटो के नजदीक जो आर्ट की प्लेस है वो क्या है, वो कहता है बैनिश्ड फ्रॉम द रिपब्लिक अनलेस मॉरली यूजफुल। वो कहता है कि आर्ट जो है या पोइट्री जो है, इसको क्या होना चाहिए, इट शुड बी बैनिश्ड, ठीक है, फ्रॉम द रिपब्लिक अनलेस मॉरली यूजफुल, कि अगर ये मॉरली यूजफुल नहीं है तो ये बैनिश होनी चाहिए। और वैल्यू एज अ टूल फॉर एजुकेशन, अरिस्टोटल के नजदीक ये क्या है, इमोशनल बैलेंस के लिए, कैथारसिस के लिए ये, और इट्स अ टूल ऑफ एजुकेशन। फिर बेसिस ऑफ क्रिटिक स्पोर्ट, मेटाफिजिकल एंड एथिकल कंसर्न्स है, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंड एथिकल बेनिफिट्स है। और फेमस वर्क इन डिस्कसिंग मिमेसिस रिपब्लिक है, आयोन है, या फिडस है। और यहाँ पे अरिस्टोटल का जो है वो सारा आइडिया पॉलिटिक्स के पहले 5 चैप्टर में डिस्कस हुआ है। तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक था। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि मिमेसिस का वर्ड जो है उसका ओरिजिन क्या है, और उसके बाद हमने प्लेटो के इंट्रोडक्शन की बात की, उसकी डेट ऑफ बर्थ की बात की, उसके ओरिजिनल नेम की बात की। उसके बाद हमने प्लेटो की वो जो टाइमलाइन थी उसको डिस्कस किया, उसके डिफरेंट वर्क्स को डिस्कस, उसके डिफरेंट वर्क्स की वो जो पब्लिशिंग डेट्स हैं उनको डिस्कस किया। और उसके बाद मेरा बेटा हमने मतलब जिस टाइम स्पैन में उसने वो लिखे उनको डिस्कस किया। और उसके बाद जो है प्लेटो की मिमेसिस की जो थ्योरी है वो क्या है। उसके बाद हमने अरिस्टोटल की बात की, अरिस्टोटल की टाइमलाइन को डिस्कस किया, और अरिस्टोटल की जो मिमेसिस की थ्योरी है वो क्या है, प्लेटो आर्ट को किस तरह से देखता है, अरिस्टोटल आर्ट को किस तरह से देखता है, प्लेटो पोएट्री को किस तरह से देखता है, अरिस्टोटल पोएट्री को किस तरह से देखता है, और जो प्लेटो के जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस हैं वो जिन 3 ग्राउंड्स पे है उनको हमने डिस्कस किया। और अरिस्टोटल किस तरह से एडवोकेट करता है, और अरिस्टोटल के वो जो मीन्स ऑफ इमिटेशन है जिनके अंदर वो मीडियम की बात करता है, ऑब्जेक्ट की बात करता है, मैनर की बात करता है। तो होप सो बेटे आपको इन चीजों की समझ आई होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मैं आपको बताता चलूं कि इंशाल्लाह कंप्लीट लिटरेचर की लेक्चर सीरीज हम बनाएंगे, और इसमें हम फोकस करेंगे
ज्यादा से ज्यादा के इंफॉर्मेशन आप तक दी जाए। जैसे कि अब अगर मैं इसकी थ्योरी ऑफ मिमेसिस की बात करूं तो इसमें कम अज कम जो है वो 20 पॉइंट्स मैंने इस तरह के डिस्कस किए हैं कि जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटो का ओरिजिनल नेम पूछा जा चुका है, उसके अलावा इसमें पॉलिटिक्स के चैप्टर पूछे जा चुके हैं, और इसके अलावा जो है प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में पूछा जा चुका है, और इसके अलावा इमिटेशन की जो टर्म है वो पहले किसने यूज की ये पूछा जा चुका है। फिर पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी ये पूछा जा चुका है। तो इस तरह के काफी सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ ना सिर्फ मेरा बेटा इस लेक्चर में डिस्कस किए बल्कि हर लेक्चर में इंशाल्लाह। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि बच्चे जो लिटरेचर को जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री को जो पढ़ते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, फिर हम नोट्स बनाएं, किस तरह से बनाएं। तो बेटा इंशाल्लाह ये हमारी जो लेक्चर सीरीज है और हम अपने सेशंस के अंदर जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो मॉक टेस्टिंग प्रोवाइड करेंगे, आप अगर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस तरह से तैयार कर लेंगे, हमारे रोड मैप के अकॉर्डिंग, अगर सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का इंग्लिश लेक्चर का, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर का, इंग्लिश एसएस का, एसएसटी इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो श्योरली इंशाल्लाह आप लोग अपना टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए। और मैं आपको एक बात बताता चलूं बेटे कि कंसिस्टेंट होके तैयारी करें, और जब आप तैयारी कर रहे हो और आप लोग बड़े क्लियर हैं कि भाई आप एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं और फिर मेरा बेटा आप लेक्चर इंग्लिश बनना चाहते हैं या एसएस इंग्लिश बनना चाहते हैं, तो बेटे फिर सीट्स का वेट नहीं करते होते, क्योंकि लिटरेचर इटसेल्फ जो है वो बहुत वाइड है। उसकी तैयारी जो है वो टाइम जाया किए बगैर आज ही से शुरू कर दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग हमारा पेड सेशन इंग्लिश लिटरेचर लेक्चरशिप के हवाले से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।